जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मौसम और धमाकेदार वीडियो में। तो ये गैस जो सब बढ़िया ठीक ठाक होने चाहिए। तो ये आज आपके लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री के बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो भैया आपके 12th केमिस्ट्री के जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया शुरू करें टॉपिक्स। हाँ, शुरू कर लेना, आराम से कर लेना भैया। तो टॉपिक्स बहुत मज़ेदार हैं। नॉर्मल क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी शामिल होंगे, मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। शुरू करें, आइए देखते हैं। तो ये बात कुछ ऐसी है, आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं वैद्युत रसायन बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलते तो हैं। 12th केमिस्ट्री का है चैप्टर 2। अच्छा, पहला कौन सा? सॉल्यूशन, विलियन। ठीक है, अब भैया बात करेंगे इसके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो भैया इसके लिए सबसे पहला जो इंपोर्टेंट रखता है, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसका सब पहला टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये रहा भैया फैराडे के नियम, सिंपली शॉर्टली लिखते हैं फैराडे के नियम। भैया फैराडे के नियम दो दिए थे इन्होंने, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें दो नियम दिए थे इन्होंने फैराडे ने। ठीक है, वो थे विद्युत अपघटन के नियम है। मतलब आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसमें कोई जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है उस पर कोई पदार्थ कितना मिलता है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, वो फैराडे एंगल के नियम से आप बता सकते हो। तो वो ये इसी बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ कर रख लीजिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये आपका आना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये आपको आने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक कौन सा हुआ? फैराडे के नियम, जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉ। दोस्तों पापा की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज भी बोलते हैं, जो फैराडे ने दिए थे। सेकंड टॉपिक है ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रिएक्शंस, इसके फिगर, डायग्राम वगैरह ये सब आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है एनोड और कैथोड का। तो सिंपली बता दें ये क्या, कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एनोड। और जिस पे रिडक्शन की होती है उसको बोलते हैं क्या भैया? कैथोड। सिंपल है भैया, कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं भैया कैथोड। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके फिगर, रिएक्शंस वगैरह, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड टॉपिक तो हो चुका है आपका। थर्ड टॉपिक है चालकता और कोरलाउस के नियम। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोरलाउस के नियम और चालकता क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, अनंतमूलक चालकता, ये सभी आपको इसमें आनी चाहिए। ठीक है, ये सभी इससे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या लगता है? कंडक्टिविटी और कोरलाउस के नियम याद रखिए। ठीक है, बहुत मजेदार होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। ठीक है, एंड अगला टॉपिक भी है, फोर्थ टॉपिक है मानक सेल विभव। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव, नो 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 नो, मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव, जिसको बोलते हैं ई नॉट सेल। मतलब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला मानक सेल विभव के लिए। और भैया नस्ट इक्वेशन जिसको बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण, इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसका डेरिवेशन वगैरह पूछा जा सकता है। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन एंड इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो आपका फोर्थ टॉपिक कौन सा था? मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन, जिसको बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल, टॉपिक नंबर 4 इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, एंड द फिफ्थ टॉपिक है भैया बैटरी। जो आपकी बैटरीज होती है, सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी से मतलब प्राइमरी बैटरीज, और आपका एक होता है फ्यूल सेल वगैरह। ये तो ये आपका जो बैटरीज होती हैं, और इनल सेल मतलब फ्यूल सेल, और संचारण, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब उनका डायग्राम, ये रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके थे टॉप 5 इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। याद रखिए, इन टॉपिक्स को आप 100% क्लियर करके जाइए। ठीक है, तो आपका इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लिख सकते हो आराम से। ठीक है, चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो तो भैया ये टॉपिक आपको आने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और एक तरह से इन पर क्वेश्चन भी बना के देंगे, एक बार वीडियो आएगा जिस पर आपको इन पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन क्वेश्चन को करना, ट्राई करना। ठीक है, एक तरह से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। चल बढ़िया चल रहा है, चलिए चलते हैं।